हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत परेशानी आती है। अगर वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में? कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो पोस्टुलेट दिए हुए हैं और इन पोस्टुलेट से रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उन्हीं का हमें आंसर को देना है। अब देखो, पहले वाले पोस्टुलेट में क्या बोला है? गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज एन बिटवीन ए एंड बी। देखो, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। डिस्टिंक्ट पॉइंट का क्या मतलब है? यानी कि दूर दूर दो पॉइंट है। इस तरीके से दूर दूर दो पॉइंट बना लोगे। दूर दूर दो पॉइंट है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। ये हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट बना लिया। अब क्या बोला है? देयर एग्जिट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज एन बिटवीन ए एंड बी। अब इस तरीके से एक लाइन ज्वाइन कर दोगे। अब देखो, बिटवीन का क्या मतलब होता है? बीच में। इन ए और बी के बीच में एक और पॉइंट एग्जिट करता है जिसका नाम है सी। यहाँ पर हम जो है एक और सी पॉइंट बना लेंगे। क्या बोला है? गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज एन बिटवीन ए एंड बी। अब देखो, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, यानी कि दूर दूर दो पॉइंट है। ए और बी हमने बना ली और एक लाइन ड्रॉ कर ली। बोला है कि इन ए और बी के बीच में एक सी पॉइंट एग्जिट करता है। देखो, ये सी पॉइंट इनके बीच में, ए और बी के बीच में है। ये बोला है हमें फर्स्ट वाले पोस्टुलेट में। हम देखते हैं सेकंड वाले पोस्टुलेट में क्या बोला है? देयर एग्जिट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स डेट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब देखो, इसको पहले थोड़ा सा रफली समझाता हूँ। क्या बोला है? सबसे पहले क्वेश्चन को ही समझा देता हूँ। देयर एग्जिट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स डेट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कि कम से कम 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक सेम लाइन पर नहीं होते, जो एक सेम लाइन पर एग्जिट नहीं करते। ये बोला है हमसे सेकंड वाले पार्ट में। अब देखो, सबसे पहले तो एक लाइन ही बना लूँगा। एक लाइन बनाने के लिए हमें दो पॉइंट तो चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। ए बी रख लेता हूँ मैं। अब एक लाइन बनाने के लिए देखो दो पॉइंट चाहिए हमें, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट तो चाहिए। तो एक सी पॉइंट इस बार जो है वो बाहर है। देखो ध्यान से देखो, क्या बोला है? एटलीस्ट कम से कम 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक सेम लाइन पर नहीं होते। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 4 पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक लाइन पर नहीं होते। देखो, 4 पॉइंट ऐसे होते हैं एक लाइन पर नहीं होते। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 5 पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक लाइन पर नहीं होते। इसको क्यों नाम दे दो। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 6 पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक लाइन पर नहीं होते। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 7 पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक लाइन पर नहीं होते। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 8 पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक लाइन पर नहीं होते। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो सबसे पहले जो इस लाइन से बाहर पॉइंट जाएगा ना, वो ये वाला ही जाएगा, सबसे पहला वाला पॉइंट। ध्यान से समझो, यानी कि कम से कम 3 पॉइंट ही ऐसे होंगे जो एक सेम लाइन पर नहीं होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही तो गया बाहर, और सारे तो इसके बाद आए। देखो, दो पॉइंट के हम दो पॉइंट तो हमें चाहिए। देखो, लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट तो चाहिए ही हमें लाइन बनाने के लिए। अब तीसरा पॉइंट जो बाहर जाएगा, इससे पहले तीसरा जाएगा, उसके बाद और जितने चाहे चले जाएं, मगर कम से कम 3 ही ऐसे होंगे जो एक सेम लाइन पर नहीं होंगे। तो कम से कम 3, यहाँ पर यही बोला है एटलीस्ट कम से कम 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक सेम लाइन पर नहीं होते हैं। तो देखो, अब क्या क्वेश्चन पूछा है उसको समझते हैं। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या इन पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है? अब देखो, यहाँ पर इन पोस्टुलेट में हमारी यहाँ पर इस तरीके से बना लोगे। ये भी देखो, दो पॉइंट तो चाहिए ही हमें लाइन बनाने के लिए, ए बी, और कम से कम 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक सेम लाइन पर नहीं होते। तो सी, ये वाला जो पॉइंट जाएगा ये लाइन से बाहर जाएगा। तो देखो, यहाँ पर जो है क्या पूछा है? डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या इन पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म्स है? अब देखो, ये जो हमारी इन पोस्टुलेट में लाइन की बात की गई है, लाइन भी हमारी एक अनडिफाइंड टर्म्स है। पॉइंट की बात की गई है, पॉइंट भी हमारी एक अनडिफाइंड टर्म्स है। बिटवीन, यानी कि बीच वाला जो पॉइंट है, ये भी हमारा अनडिफाइंड है। देखो, पॉइंट को हम प्रूव नहीं कर सकते कि ये पॉइंट है, ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था। लाइन को भी हम प्रूव नहीं कर सकते ये हमारी एक लाइन है। तो जियोमेट्री में कुछ चीज़ें अनडिफाइंड होती है। अब सेकंड वाले में क्या पूछा है? आर दी, देखो मैं इनका आंसर आपको प्रॉपर तरीके से नीचे लिख के दूंगा, पहले समझ लेते हैं। क्या पूछा है? आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या पूछा है? क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे। अब देखो, अगर ये दोनों पोस्टुलेट एक दूसरे से टकराते नहीं है तो ये कंसिस्टेंट होंगे। अब देखो, इसको भी एक ध्यान से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज देखो, कोई कंपनी है नोटबुक की। एक एक देखो, एक लड़के का नाम एक्स है, एक लड़के का नाम वाई है, और देखो एक लड़के का नाम ए है और एक लड़के का नाम बी है। अब देखो, एक पेंसिल कुछ भी मान लो, एक सपोज एक बॉक्स है। अब ये एक्स कह रहा है इस बॉक्स में जो है 10 पेन रखो, और ये जो वाई कह रहा है ये कह रहा है कि इस बॉक्स में जो है 12 पेन रखो।
ये 10 कह रहा है, ये 12 कह रहा है, तो ये एक दूसरे से टकराते हैं, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब देखो अगर एक और एग्जांपल दे दूं, अगर ये x इससे a से कह रहा है, देखो ये दोनों जो है a और b से कह रहे हैं, ये x कह रहा है a और b से कि एक बॉक्स के अंदर 10 पेन रखो, और y कह रहा है कि एक बॉक्स के अंदर 12 पेन रखो, तो दोनों की राय जो है वो अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और देखो अब अगर ये x इससे a से कहे कि इस बॉक्स के अंदर जो है तुम 12 पेन रख दो, और ये y इससे b से कहते कि इस वाले बॉक्स कोई बड़ा बॉक्स दे दे कि इसके अंदर तुम जो है 15 पेन रख दो, तो अब ये एक दूसरे से नहीं टकरा रहे, अब ये एक दूसरे से कंसिस्टेंट है, ये इससे अपना अलग बात कर रहा है और ये इससे अपना अलग बात कर रहा है। यहाँ पर ये इनकी राय अलग अलग है कि ये कह रहा है इस बॉक्स के अंदर 10 रखो, और ये कह रहा है कि वो एक बॉक्स के अंदर जो है वो 12 रखो, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर भी इसी तरीके से ध्यान से समझेंगे, अगर ये दोनों पोस्टुलेट एक दूसरे से टकराते नहीं है तो ये कंसिस्टेंट होंगे। क्या बोला है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी देयर एग्जिट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज एन बिटवीन ए एंड बी। ये वाला फर्स्ट वाला पोस्टुलेट तो कहता है देखो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है और इनके बीच में एक पॉइंट लाई करता है, यानी कि एक पॉइंट एग्जिट करता है। और ये वाला पोस्टुलेट कहता है कम से कम 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक सेम लाइन पर एग्जिट नहीं करते। तो दोनों जो हैं देखो हमें अलग अलग बात बता रहे हैं, दो अलग अलग बात बता रहे हैं, ये एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, तो ये जो है हमारे कंसिस्टेंट होंगे। तो देखो अब थर्ड वाले पॉइंट को भी समझ लेते हैं। क्या बोला है, डू दे फॉलो फ्रॉम इक्लुइड्स पोस्टुलेट, क्या ये इक्लुइड के पोस्टुलेट से निकलते हैं? अब देखो ये डायरेक्टली इक्लुइड के पोस्टुलेट से नहीं निकलते, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना। ये डायरेक्टली इक्लुइड के पोस्टुलेट से नहीं निकलते, मगर ये उन्हीं के साथ कंसिस्टेंट है। अब देखो जैसे ये एक्स ने यहाँ पर इससे ए से कहा कि इस बॉक्स के अंदर 12 पेन रख दो, ये अपना अलग काम कर रहा है, ये दोनों अपना अलग काम कर रहे हैं, ये दोनों अपना अलग काम कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है कंसिस्टेंट है। इसी तरीके से ये पोस्टुलेट भी इक्लुइड के पोस्टुलेट के साथ जो है कंसिस्टेंट है। अब देखो फर्स्ट वाले आंसर दोगे, सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन हमारे से पूछे हैं। डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या इन पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म्स है? तो लिख दोगे यस, दीज पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। इन पोस्टुलेट में अनडिफाइंड टर्म्स है, लाइक जैसे पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, बिटवीन। बिटवीन यहाँ पर देखो इस पॉइंट वाले बीच वाले पॉइंट की बात हो रही है, ये भी हमारा अनडिफाइंड है, ये दोनों पॉइंट तो अनडिफाइंड है, ये भी बीच वाला पॉइंट भी हमारा अनडिफाइंड है, और लाइन भी हमारी अनडिफाइंड है। लाइन को हम प्रूव नहीं कर सकते कि हमारी लाइन है, पॉइंट को हम प्रूव नहीं कर सकते। बिटवीन यानी कि इन बीच वाले पॉइंट की बात हो रही है, मैंने बता दिया। फर्स्ट वाले आंसर का बिल्कुल देखो आसान सी लैंग्वेज में मैंने करके लिखा है। अब सेकंड वाला क्या है, दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट जो है वो कंसिस्टेंट है? मैंने बता दिया अगर एक दूसरे से नहीं टकराते तो ये कंसिस्टेंट है। अब ये एक दूसरे से नहीं टकरा रहे तो ये कंसिस्टेंट होंगे, तो लिख दोगे दे आर कंसिस्टेंट एज दे डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। ये जो है हमारे कंसिस्टेंट है, ये दे डू नॉट ईच अदर का क्या मतलब है कि यानी कि ये एक दूसरे के साथ टकराते नहीं है, दोनों हमें डिफरेंट डिफरेंट यानी कि अलग अलग बात बताते हैं। तो देखो थर्ड वाला पॉइंट, डू दे फॉलो फ्रॉम इक्लुइड पोस्टुलेट, क्या ये इक्लुइड पोस्टुलेट से निकलते हैं? तो देखो यहाँ पर आंसर लिख दोगे दे डू नॉट फॉलो फ्रॉम इक्लुइड पोस्टुलेट, ये जो है इक्लुइड पोस्टुलेट से नहीं निकलते हैं, बट आर कंसिस्टेंट विद देम, ये जो है उन्हीं के साथ कंसिस्टेंट है। इस तरीके से इसके अब देखो ये दोनों जो है इक्लुइड के पोस्टुलेट के साथ कंसिस्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ये दोनों पोस्टुलेट जो हैं इक्लुइड के पोस्टुलेट से टकराते नहीं है, इसका यहाँ पर ये मतलब हुआ। अब देखो अगर इक्लुइड के पोस्टुलेट में ये होता कि एक लाइन है, देखो एक लाइन है और लाइन के बीच में पॉइंट एग्जिट नहीं कर सकता, ये होता कि लाइन के बीच में पॉइंट नहीं हो सकता, इक्लुइड के पोस्टुलेट में ये होता। और यहाँ पर यह है कि एक लाइन है उसके बीच में एक पॉइंट है, यहाँ पर यह, तो ये दोनों आपस में टकराते, देखो फिर ये दोनों जो है आपस में टकराते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों पोस्टुलेट हमें एक अलग बात बताते हैं और इक्लुइड के पोस्टुलेट हमें एक अलग बात बताते हैं, वो हमें अलग बात बताते हैं, ये हमें अलग बात बताते हैं, तो ये दोनों पोस्टुलेट जो हैं इक्लुइड के पोस्टुलेट के साथ कंसिस्टेंट हैं। तो देखो क्या लिख दोगे, दे डू नॉट फॉलो फ्रॉम इक्लुइड पोस्टुलेट बट आर कंसिस्टेंट विद देम, ये जो है इक्लुइड के पोस्टुलेट के साथ दोनों कंसिस्टेंट है, यानी कि ये अलग बात बताते हैं और वो जो है इक्लुइड के पोस्टुलेट हमें अलग बात बताते हैं, ये दोनों जो है एक दूसरे से टकराते नहीं है। तो देखो मैंने अच्छे से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।